हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरुण है। आज हम नेक्स्ट वीडियो शूट कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि प्रिंसिपल को हमने 3 हिस्सों में बांटा और क्या हुआ कि आफ्टर सम टाइम वो अमाउंट सेम था। तो हमने देखा कि P1, P2, P3 की रेशियो कैसे निकालते हैं। अब ऐसे उसी को आगे करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक फादर है, वो मर जाता है सपोज करो, तो वो अपने बेटों के लिए 3,90,300 रुपया छोड़ता है, ठीक है। और जिनमें से एक बेटा 14 साल का और दूसरा 16 साल का। ये पैसा इन दोनों में उसी टाइम बांट दिया जाता है, लेकिन बांटा किस तरीके से जाता है कि जब दोनों 18 के हो जाएंगे तो दोनों की अमाउंट सेम होगी। जैसे कि ये 16 वाला 18 का हो जाएगा और ये 14 वाला भी 18 का। तो भाई इसे 18 होने में 4 साल लगेंगे, इसे 2 साल लगेंगे। तो ऑब्वियस है कि इसे ज्यादा शेयर दिया जाएगा और इसे कम, क्योंकि इसने इंटरेस्ट सिर्फ 2 साल ही आएगा जैसे यही, बट इसे 4 साल आएगा, इसलिए इसे ज्यादा मिलेगा, इसे कम मिलेगा। अब हमें फाइंड करना है कि वो किस रेशो में मिलेगा, ठीक है, नहीं कितना मिलेगा किसी को। तो जैसे कि आपको बताया है P1 रेशो P2, जे P1 आप लगा लो छोटा और P2 बड़ा, जे 14 साल वाला, जे 14 और जे 16 का, ठीक है। क्या आएगा 1/1 प्लस R कितना आपका 4%, 4/100 T4, क्योंकि ये तो 4 साल के लिए इन्वेस्ट होगा। और दूसरा है 1/1 प्लस 4/100, ये 2 साल के लिए, क्योंकि 14 से 18 होने में 4 साल लगेंगे और 16 से 18 होने में 2 साल लगेंगे। तो भाई ये कितना आएगा आपका, सीधा कर लेते हैं 26/25, ठीक है, 26/25 पावर 4 1/26/25 की पावर 2। तो भाई ये 2 पावर तो कैंसिल होगा, पीछे इधर 2 पावर बचेगी, तो क्या आएगी आपकी ये इज इक्वल टू 1/670/625। तो ठीक है, ये आपका रेशो 1, तो ये उधर जाएगी, तो ये आपकी बनेगी 625 रेशो 670। कैसे आया देखो, 1/670/625 था, रेशो 1 था, तो ये उधर चला गया, ये बन गया आपका 1/670/625, ठीक है। ये 625 इधर आ गया, तो बन गया 625 रेशो 670, ठीक है। अब क्या आपका, आपको पता है इन दोनों का सम है जो वो 390300 के बराबर है। 625 और 670 का सम क्या होगा, 6×5 11, 7×2 10, 6×12 13, 1301 हमारा आ रहा है 390300। तो हमें पता है 625 किसके बराबर आएगा, जो आपका आएगा 1800, 1,87,500। दूसरा इसमें से माइनस कर लोगे वो उतना आ जाएगा। देखो P14 का रेशो शेयर देखो कम आया और P16 का ज्यादा आया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ये प्रीवियस, जिसको ये मेथड नहीं पता लगा कैसे आया, तो प्रीवियस वीडियो देखेंगे, उससे पता चल जाएगा कि ये कैसे आया था, प्रीवियस जो लेक्चर है हमारा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो आगे काफी इजी क्वेश्चंस हैं। ये भी सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा आपका। बाकी हर एक का अपना मेथड है सॉल्व करने का, जिसे जो कंफर्टेबल लगे वो उससे सॉल्व कर सकता है। मैं इससे करता हूँ, बस मुझे इतना होता है, तो आपको जो सही लगे आप वो कर लो। जैसे एक क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि ए पर्सन टेक ए लोन ऑफ ₹4,000 at 20% per annum, ठीक है, per annum CA after end of each year
he pays back rupees 1500 to the bank. How much he should pay to bank at the end of third year. बंदा 4,000 रुपया लोन लेता है बैंक से 20% पर annum के हिसाब से। होता क्या है, लेकिन वो जैसे जनवरी में मंथ साल शुरू हुआ, दिसंबर हो गया 1 साल, 4,000 का इस पे जो इंटरेस्ट लगा वो अच्छा लगा, लेकिन वो क्या करता है कि बैंक को 1,500 रुपये वापिस दे देता है। बोलता है कि तुम अपने 1,500 ले लो, अब जो बाकी बचा मैं उस पर इंटरेस्ट दूंगा। फिर जो अमाउंट बनती है 1 साल उसका 1,500 निकाल देता है, फिर जो बचता है लास्ट में सबको सारा वो थर्ड ईयर के एंड में बैंक को दे देता है। हमने देखना है कि वो कितनी अमाउंट थी। देखो यार 4,000 है, ठीक है, इंटू 1 + r/100, ठीक है, और r की वैल्यू 20 है तो आएगा 1 + 1/5, तो आएगा जी आपका 6/5। टाइम आपका 21 साल होगा। क्यों होगा 1 साल? क्योंकि भाई 1 साल के बाद उसने 1,500 वापिस देना, तो हम 1 साल का लेंगे, ये नहीं करेंगे कि 3 साल का इकट्ठा ले लेंगे। 1 साल का लिया 8 6 48 हो। अब क्या करता है कि इसमें से 1,500 वो बैंक को दे देता है, मतलब कि पहले साल के एंड में 1,500 निकाल के उसके पास बनता है 3,300 रुपया। अगले साल क्या करता है वो 3,300 जमा करवा देता है और उस पर भी 6.5 के हिसाब से उसे इंटरेस्ट मिलता है। तो जैसे 3,300 पे उसे 6.5 के हिसाब से इंटरेस्ट मिला, तो कितना मिला? 6 6 6 0 6 3 3 9 6 0, ठीक है, इतना मिला। अब क्या करता है, इसमें से भी 1,500 दे देता है, 2,460। ये हो गया आपका 2 साल का एंड, ठीक है। 2 साल के एंड के बाद उसके पास कितना बचा? अब जाता है फाइनल तीसरा साल। तीसरा साल जैसे शुरू होता है वो 2,460 को 6.5 के हिसाब से जमा करवा देता है, तो कितना आता है? 4 4 6 9 1 0 2 6 2 12 6 54 55 5 6 4 24 29। तो तीसरे साल के एंड में तो उसे सारा देना है। तीसरे साल के एंड की अमाउंट ये बनते 2952, तो वो 2952 सीधा बैंक को देगा, आपका लोन खत्म करेगा और सत्ता बनेगा। ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का सबसे इजी। और भी कोई मेथड आपको जो आपको सूटेबल लगे आप उससे कर सकते हो। एंड ऑफ द डे मैटर यही करता है कि आंसर आना चाहिए, आपको जिस मर्जी मेथड से आंसर आए। आगे क्वेश्चन, इसके बाद एक ही वीडियो होगी इसकी कंपाउंड इंटरेस्ट की, और कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। काफी जो सारे वही क्वेश्चंस है, कुछ इनमें प्रीवियस ईयर है, हर टाइप को जो ट्रेंडिंग चल रहे हैं कॉम्पिटिटिव में उसके हिसाब से क्वेश्चंस है। आपको इतने प्रैक्टिस कर लो बार बार तो बहुत है। जैसे क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। CI on a certain sum of money at 12.2% per annum for second year is rupees 720. Find the sum. भाई क्या कहा बंदे ने कि सर्टेन सम ऑफ मनी है, ठीक है, हमें नहीं पता कितना है, उस पे 12.5% के हिसाब से जो CI हमें सेकेंड ईयर में मिलता है, तो वो 720 है। तो फाइंड द सम। सेकेंड इन द सेंस कि देखो 12.5% है, ये आपको मैंने बताया था सिंपल इंटरेस्ट की फर्स्ट वीडियो में बताया कैसे है, 1/8, ठीक है। और आपको बताना मैंने बताया कि प्रिंसिपल कैसे लेट करना है। अब 2 साल है तो 8 की पावर 2 = 64, ठीक है। 1/8 × 1/8 8
जी 8 और इस 8 का 1.8। उन्होंने क्या बोला है फॉर सेकंड जो ईयर जो सीआई है वो 720 है। भाई सेकंड ईयर का सीआई कितना है 8 + 1 9। उन्होंने 2 इयर्स नहीं सेकंड ईयर बोला है, तो सेकंड ईयर का 9 9 कितना आएगा आपका 720। ए कितना आपका 80। आपको कितना पूछा है फाइंड द सम कितना लेट किया था 64। 64 करोगे तो कितना आएगा 8 × 64 5120। सिंपल सा तरीका, कुछ नहीं करना आपने, रेट दिया है उसे सिंपलीफाई करना है, प्रिंसिपल लेट करना उसके अकॉर्डिंग सिंपल निकालना है, क्योंकि सारी लेट की हुई वैल्यूज है। एग्जैक्ट थोड़े ना 9 आ रहा है आपका, एग्जैक्ट आपका 5120 जे आपका प्रिंसिपल नॉट की 64, बट कि जे उसके अकॉर्डिंग ऐसे लेट की हुई वैल्यूज है, तो हमें लास्ट में रिजल्ट निकल गया इसका। काफी इजी मेथड है ये, हर क्वेश्चन निकल जाता है इससे। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए आगे, क्वेश्चन है काफी बढ़िया क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ईयर इज 26 रुपये 25 पैसे एट 5% पर एनम CI। फाइंड द सम। क्या बंदा क्या बोलता है कि CI और SI का जो डिफरेंस है, हाँ ठीक है, सेकेंड ईयर का जो CI और थर्ड ईयर का जो SI, इसका जो डिफरेंस है सर्टेन सम ऑफ मनी वो है 26.25 पैसे एट 5% पर एनम। तो आपने फाइंड द सम करना है कि प्रिंसिपल कितना था। भाई 5% है विच इज इक्वल टू 1/20। क्यों? तो टाइम कितना है इस बार 3 इयर्स, 3 साल तक जा रही है बात, तो 20 की पावर 3 कितना 8000। 1.5 सॉरी 1.20 1.20 1.20 400 400 400 400 का 1.20 20, ठीक है। अब इसका 1.20 20 1 कैसे आया, स्टार्टिंग वीडियो में आपने देख लिया। तो हमें उसने पूछा है कि सेकेंड और थर्ड, सॉरी इधर CI है, ठीक है, सेकेंड और थर्ड ईयर का जो CI है उसके डिफरेंस। तो थर्ड ईयर का डिफरेंस CI कितना है 420 20 1 441, और सेकेंड ईयर का कितना है CI 420। तो 441 में से 420 है वो हमारा 21 के बराबर है, जो हमें दिया है 26.25 के बराबर। तो हमें कितना फाइंड करना है 8000, मतलब कि 8000 कितना होगा 8000 होगा 26 25 500 21 नीचे आएगा, 8000 ऊपर जाएगा, तो ये 2 0 कैंसिल, 21 का 1 कितना 5 तो 2 1 0 5 5 250 250, तो ये आपका 10,000 आंसर आएगा। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना उन्होंने, अब रेट आपको 5% दिया है, उसे करोगे 1.20 आएगा, 20 की पावर 3 आपका प्रिंसिपल आएगा। मैंने आपको बताया जो नीचे वैल्यू आएगा डिनोमिनेटर सपोज करो x है, तो उसकी पावर जितनी भी हो एंड जितने एंड किसके बराबर है जितने साल हो, इधर 3 साल थे 3 कर दिए। अब इसे 1.20 किया 400, इसका 1.20 जे कैसे आया, ये कैसे आया, ये आपको लास्ट वीडियोस में बताया हुआ स्टार्टिंग की। तो आपको क्या बोला उसने, डिफरेंस बिटवीन CI एंड CI ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ईयर। थर्ड ईयर का कितना है 441, सेकेंड ईयर का 420, 441 माइनस 420 21 की वैल्यू है 26.25, तो 8000 की वैल्यू, बस आपका रिजल्ट आ गया। काफी बढ़िया क्वेश्चन है और काफी इजी भी है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आप प्लीज प्रैक्टिस कीजिए और देखिए
कल जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो लास्ट वीडियो होगी सीआई की, उसके बाद हमारा सीआई टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा। थैंक यू।